नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। जिंदगी जरूरी या फिर परीक्षा? अगर आप एनईईटी और जेईई मेन परीक्षा देने वालों की कतार में हैं, तो सवाल आपसे ही जुड़ा है कि क्या आप मानते हैं कि परीक्षा होनी चाहिए? तो परीक्षाएं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि देश भर में छात्र और उनके अभिभावक ही नहीं बल्कि सियासी दल भी परीक्षा को रद्द करने की अपील कर रहे हैं। जेईई परीक्षा देश के प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है, जबकि नीट का आयोजन मेडिकल में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए किया जाता है। कोरोना वायरस महामारी के बीच परीक्षाओं के आयोजन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट और जेईई मेन परीक्षा के आयोजन को हरी झंडी दे दी है, लेकिन इसके बाद भी परीक्षा को स्थगित करने की मांग लगातार उठ रही है। महाराष्ट्र में भी इंजीनियरिंग परीक्षा को स्थगित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित करने की याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जेईई मेन और नीट परीक्षा स्थगित करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। साफ है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख जो है परीक्षाओं को लेकर यह है कि परीक्षा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि परीक्षाएं तय समय पर ही आयोजित की जाएंगी। सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा था कि शिक्षा से जुड़ी चीजों को अब खोल देना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 एक साल और जारी रह सकता है। तो परीक्षाओं की तारीख को भी बता दें कि वो जारी हो चुकी है। जेईई मेन परीक्षा 1 से 6 सितंबर, जबकि जेईई एडवांस परीक्षा 27 सितंबर को आयोजित की जानी है। नीट की परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या जान से ज्यादा जरूरी इम्तिहान है? इसी को लेकर खबरफाज ने भी अपने मंच से कई सवाल उठाए हैं। इन सवालों को लेकर आप भी सोचते हैं, कोई राय है, आपके मन में भी कोई सवाल है, तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर ये रहे। नंबर पर कॉल करके आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी बात, अपनी राय, अपना सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं और जिम्मेदार जुड़ेंगे हमारे साथ जो देंगे आपके सवालों का जवाब। तो देश भर में जो सियासी दल हैं वो जेईई और नीट की परीक्षाओं को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं लगातार, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया जो है, सकारात्मक रुख जो है वो केंद्र सरकार का देखने को नहीं मिला है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मुकेश त्यागी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ। सर, सबसे पहले ये आपसे मैं जानना चाहूंगी कि सिर्फ छात्र ही नहीं, उनके अभिभावक ही नहीं, सियासी दल भी ये मांग अब कर रहे हैं कि जो परीक्षाएं हैं, प्रवेश परीक्षाएं, उनको रद्द कर देना चाहिए। सरकार अपना रुख क्यों नहीं बदल रही इस पर? मैं देखिए कायनात जी, मैं बड़े निवेदन पूर्वक ये आग्रह करना चाहूंगा कि बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है, उनके फ्यूचर का सवाल है। ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी या आज की जो सरकार है बीजेपी की, उनको क्यों वो चाहते हैं कि बच्चे अपना इम्तिहान दें? चलिए हमारी बात छोड़ दीजिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो कि सबसे ऊंची अदालत है, उसके सामने ऑलरेडी पिटीशन गई है और जस्टिस अरुण मिश्रा 3 जजों की बेंच ने ये निर्णय किया है कि एग्जाम होने चाहिए नीट के और जीत के। तो ये तो आदेश हो चुके हैं। हम अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश करती कि एग्जाम मुलतवी कर दीजिए, उनको पोस्टपोन कर दीजिए, तो सरकार के पास कोई और विकल्प नहीं था, उसको करते। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न कायनात जी ये आ रहा है कि कब तक मुलतवी करें इम्तिहान को और कौन सी ऐसी डेट है जो उनको सूट करेगी। ऑलरेडी एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं और कब तक करें, क्योंकि कोविड का देखिए ऐसा है कि कोविड का संक्रमण कोई नहीं कह सकता, कोई भविष्य वक्ता ये नहीं बता सकता कि कोविड का संक्रमण कब खत्म होगा, कब इसकी एक वैक्सीन आएगी, वैक्सीन कितनी कामयाब होगी, किस लेवल पर बनेगी। तो आप ये चाहते हैं कि बच्चे जिन्होंने इतना निवेश किया है, देखिए मैं खाली धन का निवेश की बात नहीं कर रहा हूँ, धन का निवेश तो एक बहुत बड़ा इशू है। सर, लेकिन ये मांग बच्चों की ही तरफ से उठ रही है, उन छात्रों की तरफ से ही उठ रही है जो इस परीक्षा में बैठने वाले हैं। चलिए, इस पर हम आगे बातचीत अपनी जारी रखेंगे। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, विक्रम जुड़े हैं अंबाला से। बहुत स्वागत है आपका विक्रम, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार सर जी, आपको भी जी, मुकेश त्यागी जी। जी नमस्कार। हाँ जी सर, मैडम जी मेरी बात मुकेश त्यागी जी से एक सवाल है। देखो अभी कोरोना इतना बढ़ रहा है,
ठीक है जी। अभी इन्होंने 1983 पीटीआई का जो एग्जाम लिया और सैटरडे और संडे टोटली लॉकडाउन कर दिया। दूसरा, अभी ये नीट की और इसकी होनी है, इनको किसी की जिंदगी से कोई खिलवाड़ नहीं। जबकि मैं भी एक टीचर की उससे बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी 1983 पीटीआई में से कम 100+ टीचर जिनको कोरोना है। हमारे मुख्यमंत्री जी तो किसी के संपर्क में आने से अपने आप को क्वारंटाइन कर लेते हैं, लेकिन वो तो दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ है ना जी। इनको ये पेपर भी रोक देने चाहिए, क्योंकि देखो इंसानियत शर्मसार हो रही है। क्योंकि अगर किसी का बच्चा या किसी के फैमिली से कोई इंसान चला जाता है तो उसको दुख होता है, वो हम जान सकते हैं, सरकार नहीं। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, वो एमबीबीएस है, उसकी फैमिली में 5 मेंबर हैं, लेकिन 5 को कोरोना आ गया, 2 मर चुके हैं। ठीक है जी। और सरकार अभी नहीं समझ रही तो कब समझेगी? इंसानियत की तरफ तो ध्यान दें जी, क्योंकि अगर जिंदगी चलेगी तो ये पेपर तो जी घर पे पड़े रहेंगे बेकार में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और जो आपने बात बताई बेहद दुखद है कि किस तरीके से कोई परिवार अगर अपने घर के किसी प्रियजन को खो देता है, सदस्यों को खो देता है, तो ये क्षति जो है वो अपूर्णीय होती है, किसी प्रकार से इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। एक और दर्शक कृष्ण कुमार हमारे साथ जुड़े हैं भिवानी से, बहुत स्वागत है आपका कृष्ण कुमार जी, रखिए अपनी बात। हेलो मैम। जी कृष्ण जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, रखिए अपनी बात। मैम, जो ये हमारे पेपर है बीएससी फाइनल ईयर के। जी जी कृष्ण बोलिए। कृष्ण, अपने टीवी सेट की आवाज को कम कर दें और फिर अपनी बात रखें। मैम, जो हमारे 1 सितंबर से एग्जाम हो रहे बीएससी फाइनल ईयर के, तो इसमें मैम ये एग्जाम लेने की बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई रिस्पॉन्स मिलेगा मैम या एग्जाम कैंसिल होंगे? इन्होंने पहले 500 केस से तब तो एग्जाम लिए नहीं, अब ये केस बढ़ रहे हैं तब एग्जाम लेने की बात कर रहे हैं। नहीं, आप क्या सोचते हैं, होना चाहिए एग्जाम या नहीं होना चाहिए? मैम, एग्जाम नहीं होने चाहिए। एग्जाम लेने तो तभी लेने थे जब इंडिया में 500 केस थे। चलिए, बहुत शुक्रिया कृष्ण कुमार जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी मुकेश त्यागी जी, आपने सुना कि चिंता जो है वो किस बात को लेकर लोगों की ज़्यादा बढ़ी हुई है और किस बात का खौफ जो है उनके मन में बैठा हुआ है। अपने लिए नहीं, लेकिन अपने परिवार के सदस्यों के लिए ज़रूर यहाँ पर लोग चिंतित हैं। तो ऐसे में इस बात को मद्देनजर रखते हुए जरूर कोई दूसरा हल यहाँ पर देखना चाहिए इस बात का, इस समस्या का, कि एग्जाम बिना लिए भी किस तरीके से समाधान हो सकता है। क्या यहाँ पर प्रवेश बिना उस प्रवेश परीक्षा के दिया जा सकता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि यूं तो परीक्षा आप लेना तो एक बहुत बड़ा, क्योंकि इतने एप्लीकेंट्स अपेयर करते हैं इस एग्जाम के अंदर, और इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में जाना है तो एक इसके लिए कोई हल्का फुल्का टेस्ट आप नहीं कर सकते, क्योंकि ऑनलाइन से उनकी क्षमता मापी नहीं जा सकती। उनको जो उसके एग्जाम के कायदे कानून आप देखिए ना, 15 से 16 लाख कैंडिडेट इसमें अपेयर कर रहे हैं। और दूसरा कहना जी, आप ये देखिए काफी लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर लिए हैं। काफी, मुझे लगता है मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स के हैं, ज्यादातर लोग चाहते हैं कि एग्जाम दें, लेकिन हमारी उनके साथ पूरी संवेदना है उन लोगों के साथ, और हम इन चुनौतियों को समझ रहे हैं कि जरूर कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस का इशू है, कुछ लोगों के लिए पानी, बिहार में बारिश बहुत हो रही है, वहाँ बाढ़ बहुत आ रही है, तो पानी में कैसे बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर तक जाएंगे, ये तमाम दिमाग भारत सरकार के उस जहन में है और उसका सशक्त उपाय कर रहे हैं कि ये नहीं होगा कि उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। अब आप ये देखिए, बहुत से लोग कह रहे हैं कि पहले जब संक्रमण कम था तब आपने स्कूल कॉलेजेस बंद किए, और अब जब 30 लाख हो गए हैं तो आप जो है इसको अब एग्जाम करना चाह रहे हैं। ये कहना जी, चुनौतियां बहुत हैं। एक तो क्या है कि अगले साल मान लीजिए हमने इम्तिहान आगे पोस्टपोन कर देते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या यह आएगी कि जो दूसरा लॉट है कैंडिडेट का, फिर उनके साथ वो जुड़ जाएगा। तो ये जब एक प्रकार से एक बार बुनियाद हिल गई, तो आप समझिए कि उसका जो असर आएगा वो सब पे परिणाम जो है बच्चों के भविष्य पर आएगा। तो भारत सरकार संवेदनशील नहीं है बिल्कुल भी। बहुत से लोग कहते हैं भारत सरकार सोच नहीं है। हमारे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, और मैं आपको बता दूं इसके ऊपर बहुत सक्रिय रूप से विचार चल रहा है। काफी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सचिव के लेवल तक ये वाली बात चल रही है, और डिस्कशन जैसे हमारा आप अभी बात कर रहे हैं वहाँ पे ये डिस्कशन चल रहा है। तो लेकिन मैं गवर्नमेंट के ऊपर ये नहीं कह सकता कि ये मुलतवी होंगे, ये पोस्टपोन होंगे। हो सकता है
सरकार इसको थोड़ा आगे बढ़ा दे, मैं ये संभावना लगा रहा हूँ। तो मतलब आप बिल्कुल भी अभी, लेकिन अपनी तैयारी आप रखिए। मेरा सब बच्चों से यही निवेदन है कि देखिए मुश्किलें आएंगी और बच्चों को संघर्ष थोड़ा सा जीवन में आएगा, लेकिन उस संघर्ष का जब वो परिणाम निकलेगा तो उनको आनंद भी उसी की अनुभूति होगी। तो अपनी मेहनत पे आप कमी मत करिए, क्योंकि आपको इतना टाइम मिल गया है अभी ऑलरेडी। अब आप मान लीजिए जो आपने मेहनत करी और बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आपने कहा कि टाइम बहुत मिल गया है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे कि कितना टाइम मिला है और क्या उस टाइम का पूरा यूटिलाइजेशन जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे थे यहाँ पर एग्जाम्स की, क्या उसके लिए हुआ है या दूसरी चिंताओं में ही वो घिरे रहे इस वक्त के दौरान। इस पर हम करेंगे बातचीत। सतविंदर हमारे साथ जुड़े हैं जालंधर से। सतविंदर सिंह, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी सतविंदर जी। जी, मैं पिछले 2 साल से नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ जी। तो हमने बहुत हार्ड मेहनत किया हुआ है। सुबह 7 बजे से बैठ जाते हैं तो दिन निकल जाता है, रात के 3 बज जाते हैं। हम सभी लोग, हमारा जितना भी हमारा एक झुंड है, जितने भी हम स्टूडेंट पूरा हैं, आपका ग्रुप जो है जी। हम नीट की परीक्षा कर रहे हैं आकाश इंस्टीट्यूट से जी जलंधर से। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये अभी जो बहुत से लोग ये कर रहे हैं कि अभी नीट की परीक्षा नहीं होना चाहिए। हम तो 2 साल से ट्राई कर रहे हैं, इतने में बहुत समय है हमारे पास इसका, वो भी जितने भी हार्ड मेहनत कर सकते थे हमने कर ली। और इसके आगे जो जब ये बंद हो जाता है कि इसके ये पेंडिंग पा देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, तो हमारे साथ ये स्ट्रेस और भी बढ़ जाएगा कि हम लोगों को ये इतना समय क्यों बर्बाद किया जा रहा है कि हमारा तो साल खराब हो जाएगा ऐसे। तो जैसे जो भी प्रिकॉशंस हैं सारे ही, सभी के सभी डिस्टेंस के प्रिकॉशंस, जो भी अपने मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनने हैं, उसके साथ डिस्टेंस रखकर हम लोग परीक्षा दे सकते। यानी आप तैयार हैं, आप मानते हैं कि जो डेट आ गई है उसी पर होना चाहिए एग्जाम। 100% हम लोग 350 स्टूडेंट हैं जो एक साथ इतना मेहनत कर रहे हैं कि हम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो बेशक अभी जो सितंबर की 13 तारीख डाली गई है, हम तो चाहते हैं कि बेशक सुबह हो जाए। जो जिन्होंने नहीं पढ़ना वो तो ऐसा करेंगे, आगे ले जाओ आगे ले जाओ। कब तक आगे ले जाओगे? अभी स्ट्रेस आ जाएगा इतना पढ़ कर। सुबह 3 बजे तक बैठते हम लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सतविंदर जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी मुकेश जी, यहाँ पर बिल्कुल कुछ लोग पॉजिटिव भी हैं इस बात को लेकर के कि जो तारीख आ गई है उसी तारीख पर हो जाए, या उससे पहले भी अगर पॉसिबल हो तो हो जाना चाहिए, क्योंकि तैयारी उनकी पूरी मुकम्मल है। लेकिन ये हम यकीनी तौर पर कह नहीं सकते हैं कि सभी स्टूडेंट जो हैं वो इसी आत्मविश्वास के साथ सामने आए, क्योंकि आप भी जानते हैं लंबे वक्त से जो सभी कोचिंग है, कोचिंग सेंटर्स वो बंद रहे हैं। स्टूडेंट्स भी यहाँ पर दूसरे ही चीज़ों को लेकर के हो सकता है कि बिजी रहे हों, लॉकडाउन में घर में पढ़ाई ना करके कुछ और चीजों की तरफ ध्यान जो है जरूर गया हो। तो ऐसे में क्या मानते हैं कि क्या ये मांग सिर्फ इसलिए उठ रही है कि तैयारी अधूरी है, या वाकई में कोरोना महामारी को लेकर जो एक डर और चिंता बनी हुई है ये वजह है? नहीं, देखिए ऐसे महामारी बहुत मैं समझता हूँ कि, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छा रेट है विश्व के मापदंड के हिसाब से। यहाँ पर रिकवरी 2% से भी मतलब जैसे कहते हैं मोर्टेलिटी रेट जो है 2% से भी कम है। तो जितना असर हमारे यहाँ दिखाई दे रहा है वो विश्व के तुलना में बहुत कम है, और ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है कि मोदी जी सरकार ने लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते चले गए। पीपीटी किट्स हैं, इसके अलावा ग्लव्स हैं, इसके अलावा मास्क हैं, इसके अलावा तमाम ऐसी सुविधाएं अब बहुत, मतलब आपको फेस मास्क जो है जगह जगह कॉर्नर में मिल जाएंगे। तो सोशल डिस्टेंसिंग को पूरे, अब देखिए सेंटर्स के भी नंबर बढ़ा दिए गए। पहले सेंटर्स के नंबर कम थे, अब सेंटर्स के नंबर ऑलमोस्ट डबल कर दिए। तो मतलब उनका वो भी एक सोशल डिस्टेंसिंग का एंगल भी मद्देनजर रखा गया है। तो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे अभी सुरेंद्र जी, क्या नाम था इनका जो अभी सतविंदर सिंह जी, सत्येंद्र जी ने देखिए कितनी अच्छी और पॉजिटिव और आशावादी बात करी है कि हमारी तैयारी हो चुकी है। देखिए बच्चों के आगे देखिए पेरेंट्स का इन्वेस्टमेंट आप देखिए कितना अनुशासन से ये सुबह 4 बजे से उठ के, एक्चुअली एग्जाम बच्चों का नहीं होता, माँ बाप का एग्जाम होता है। उनका उसमें इन्वेस्टमेंट होता है, पैसा लगता है, बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं कि बच्चों का एक अच्छा गोल्डन सुनहरा भविष्य बने। एक तो वो खर्चा,
दूसरा, इसका कोई गारंटी नहीं कब कोविड-19 का असर कब खत्म होगा। तो आप क्या चाहते हैं कि अगर मान लो 2 साल 3 साल या कोई और संक्रमण आ जाए, हमारे देश में तो संक्रमण की लाइन लगी रहती है, कभी डेंगू है, कभी सार्स है, कभी MERS है, मतलब आप उनको नाम बताइए, तो ये लगातार लगे रहते हैं। तो आप कब तक, मैं तो समझता हूँ कि कमर कस के आप अपना इम्तिहान दीजिए और जितनी प्रिकॉशंस हो सकती है लीजिए और अपना इसको काम को खत्म करिए। नहीं तो सर पे ये तलवार हमेशा हमेशा आपकी लटकी रहेगी और आप इसी कश्मकश में अपना बहुत बहुमूल्य समय खराब कर देंगे। तो मेरा तो यही मानना है, भारत सरकार हो सकता है कि आपकी डिमांड मान जाए और हो सकता है मुलतवी कर दे एग्जाम। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? ये जो मांग हो रही है, सियासी दल, राजनीतिक दल जो लगातार मांग उठा रहे हैं, ममता बनर्जी यहाँ पर अपील कर रही हैं और जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, बात लोजपा की कर लें, चिराग पासवान है, उन्होंने भी यहाँ पर अपील की है। दिल्ली सरकार ने भी यहाँ पर अपील की है कि जो एग्ज़ाम है थोड़ा यहाँ पर वक्त देना चाहिए और जब स्थिति नियंत्रण में आ जाए तब इनको लेकर के सोचा जाना चाहिए, तब आगे बढ़ा जाना चाहिए। तो फिर ये इस तरह की अपील क्यों हो रही है सियासी गलियारों से? नहीं, आप ये देखिए कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, वो तो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को, बल्कि उन्होंने यहाँ तक उसे नसबंदी से तक से जोड़ दिया है। चिराग पासवान जी इसके बारे में बोल रहे हैं, वो हमारे एनडीए के घटक के बहुत सक्रिय सदस्य हैं। तो और मैंने आपसे जैसे कहा कि उसके बारे में ऑलरेडी कंसिडरेशन चल रहा है। मोदी जी के स्तर तक ये बात पहुंच चुकी है, चिट्ठी लिखी गई है और इसके बारे में चिंतन चल रही। मैं समझता हूँ कि 1 या 2 दिन के अंदर इसका निर्णय आ जाना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए निर्णय खिलाफ आता है बच्चों के, ये आता है कि आपको इम्तिहान देना पड़ेगा, तो अब आप आप उससे दिमाग से निकाल करके कि क्या निर्णय आएगा, आप लोग मान लीजिए लगातार प्रोटेस्ट करते रहे, डिप्रेशन में चले गए, इस उम्मीद से करते रहे कि भाई एग्जाम बढ़ जाएगा, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट से भी हार चुके हैं और महाराष्ट्र ने भी उसमें पिटीशन डाली। तो उन्होंने कहा ऑलरेडी जब और स्टेट हार चुके हैं तो आप क्यों अननेसली बीच में अतिक्रमण कर रहे हैं। तो ऑलरेडी इसको लेकर के काफी कंसिडरेशन भारत सरकार कर रही है और इसके 2-3 दिन में इनके उसका उत्तर मिल जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप हिम्मत से इम्तिहान दीजिए, क्योंकि आप ही का नुकसान होने वाला है। आप ही लेट एडमिशन, अब आप ही देखिए कायनात जी, एमबीबीएस में कितने साल लगते हैं पास करने में? 5 साल। उसके बाद आजकल एमबीबीएस को नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है, उसके बाद उनको एमडी करना पड़ता है, तो 2 या 2.5 साल उसमें जाते हैं। उसके बाद मतलब 7-8 साल अगर आप लगातार अपने उसको, ऐसे इंजीनियर का 4 साल का कोर्स होता है, उसके बाद आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप ये देखिए कि आप अपना कितना लंबा संघर्ष करते चले जा रहे हैं। और जिसका कोई अनिश्चितता है कि मैं कह रहा हूँ 2 महीने बाद एग्जाम मान लीजिए हमने पोस्टपोन कर भी दिए, 2 महीने 3 महीने, और उसके बाद भी कोविड का संक्रमण बढ़ता चला गया, तो ये बच्चे लगातार यही डिमांड करते रहे कि एग्जाम मत दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहाँ सवाल ये उठता है मुकेश जी कि कहीं ना कहीं एक जानकारी होगी स्टूडेंट्स को कि परीक्षाएं जो है आने वाली है और तैयारी में अब जुट जाना है, लेकिन अभी जो अनाउंस हुई डेट उसके बारे में शायद ही कोई इस बात को लेकर के कह सकते हैं कि बैठा होगा कि अब डेट जो है वो अनाउंस होने वाली है, क्योंकि सभी ये सोचकर बैठे थे कि अभी जो भी परीक्षाएं हैं वो रद्द हो चुकी हैं। जिस तरीके से सीबीएसई की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था 12वीं में और 10वीं क्लास के कुछ जो पेपर बचते थे उनके लिए बिना ही बच्चों को नतीजे जो है वो जारी कर दिए गए। तो ऐसे ही यहाँ पर भी लोग यही सोच करके जो छात्र हैं वो बैठे थे कि आगे जब भी होगी परीक्षा पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, लेकिन इतने कम समय पहले इन्फॉर्म किया जाएगा शायद इसका अंदाजा किसी को नहीं था। नहीं, ये अंदाजा मैं समझता हूँ कि अंदाजा तो सबको था कि एग्जाम तो होने ही है, और कहीं पर भी ऐसी कहीं चर्चा नहीं चली कि ऑनलाइन एग्जाम ले लेंगे। ये तो एग्जामिनेशन सेंटर में जाने की, फिजिकल रूप से जाने की पूरी बात चल रही है। और मोदी जी ने देखिए जान है जहान है, तो उसी के आधार पर जो है तमाम एस्टेब्लिशमेंट खोले हैं और उन्होंने बाजार खोला है, दुकानें खुली हैं, होटल खुलने वाले हैं। और आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अब फिजिकल हियरिंग शुरू होने वाली है। चीफ जस्टिस ने बोला है कि अब आप फिजिकल हियरिंग करने आई, क्योंकि ऑनलाइन में करने में उनको बड़ी दिक्कत आ रही है, कभी सुनाई पड़ता है, नहीं पड़ता है। तो अभी ऑनलाइन का सिस्टम धीरे धीरे सिमटता जा रहा है, फिजिकल कनेक्ट होने की संभावना बढ़ती जा रही है, क्योंकि कब तक आप
इससे डर के जो भागे चीजें आप। शुरू हो रही हैं उसके लिए पूरी सावधानियां बरती जाएंगी, लेकिन आप देखते हैं कि अभी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पूरी तरीके से शुरू नहीं हुआ है। आने जाने में कितनी दिक्कतें यहाँ पर उठानी पड़ सकती हैं जो स्टूडेंट्स हैं, और फिर जब भीड़ ज्यादा होगी, मॉब इकट्ठा होगा, तो उसको वहाँ पर संक्रमण जो है तेजी के साथ फैलने की बहुत ज्यादा संभावना बढ़ जाएगी। तो क्या ये आप मानते हैं कि ये चीजें जो है काफी नहीं है, इस बात को सोच विचार करने के लिए कि अभी थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, क्योंकि स्थिति हम भी देख रहे हैं, आप भी जानते हैं, लगातार बढ़ रही है। नहीं, मैं आपकी बात पहुंचाऊंगा, आपके प्रोग्राम के माध्यम से सरकार के कानून तक लेके आऊंगा, उनका ध्यान आकर्षित करूंगा। मुझे आप बताइए कौन सी तारीख मुफीद है, आप तारीख बताइए। नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ सर कि जब तक स्थिति नियंत्रण में ना जाए, क्योंकि जो भी राजनीतिक दल है वो चाहते हैं कि अभी रुक जाना चाहिए जब तक हालात सामान्य ना हो जाए। मुझे बताइए, हालात सामान्य मान लीजिए 1 साल बाद हो, लेटर कि मान लीजिए 1 साल लगता है सामान्य वैक्सीन आने में, वैक्सीन के वितरण करने में, तब जब तक देखिए वैक्सीन नहीं आ जाती कोई नहीं कह सकता कि हालात सामान्य होंगे। तो मुझे आप ये बताइए, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं इस चैनल की, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि कौन सा ऐसा दिन है, कौन सा ऐसा टाइम है जो मुफीद है, जिस रोज आप समझती हैं कि उस रोज संक्रमण समाप्त हो जाएगा। सर, यहाँ हम उन्हीं चिंताओं को उठा रहे हैं जो चिंताएं बाहर से आई हैं। यहाँ ना तो मैं कुछ तय करने के लिए बैठी हूँ, ना ही आप कुछ तय करके बता सकते हैं। हम तो सिर्फ यहाँ पर उन चीजों को ही लेके बात कर सकते हैं जिन चीजों को लेकर के लोग कंसर्न हैं और चाहते हैं कि अभी जो फैसला है उसको टाल दिया जाए। अगर व्यवहारिक संबंध नहीं होगा, आप सिर्फ भावनात्मक होकर के ये करेंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा कि हमें सबको बहुत चिंता है, किसी भी बच्चे की तबीयत नहीं खराब होनी चाहिए, हर प्रकार का इंतजाम होना चाहिए। हम ही लोग आवाज उठाएंगे अगर इन्होंने जो टेस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर है, अगर उन्होंने पूरे मुकम्मल इंतजाम नहीं किए, हम उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। हो सकता है अगली बार उनको हम ब्लैकलिस्ट भी कर दें कि भाई आप एग्जाम नहीं लेने के काबिल हैं, आपने पूरे जिम्मेदारी नहीं करी है, हम उनके आगे खड़े से खड़ा वो लेंगे। लेकिन आप अभी तक किसी को कुछ पता नहीं कब एग्जाम होंगे, कौन सी डेट उनके लिए ठीक होगी। मान लीजिए 2 महीने बढ़ाइए, फिर बच्चे उसमें से प्रोटेस्ट करने लगेंगे, भाई ये तो अभी संक्रमण गया नहीं है, क्योंकि स्थितियां बदलने वाली नहीं है। और स्थितियां अगर बदली तो उसके बारे में कोई गारंटी देने को तैयार नहीं है कब सामान्य स्थिति होगी या कोई नया संक्रमण आ जाए। आप देखिए चाइना में संक्रमण समाप्त होने के बाद दोबारा से दूसरी लहर आ गई, ऐसे बहुत से देश है, न्यूजीलैंड में दोबारा से लहर आ गई, वहां खत्म हो गया था, फिर से आ गई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए कमर कस के आपको मुसीबत का थोड़ा है, मैं मानता हूँ, आप प्रिकॉशन लेकर के आप हिम्मत करके आगे बढ़िए। सरकार आपके साथ है, सरकार बहुत संवेदनशील है। मोदी सरकार के बारे आप समझते कि मोदी सरकार इनके बारे में कम विचार रख रहे होंगे, उनके दिमाग में उनके तनाव नहीं होगा, बहुत तनाव है हम लोगों के दिमाग में। हम चाहते हैं कि, लेकिन क्या करें, ये कैश 22 सिचुएशन, एक तरफ हाई है, दूसरी तरफ पहाड़ है, तो कहाँ पर जाए बताइए। चलिए, यहाँ बातचीत करने के लिए इस पर महिमा सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप एडवोकेट हैं, बहुत स्वागत है आपका महिमा जी। और जिस तरह से आज हम इसी मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि जेईई और नीट की परीक्षाएं टालने को लेकर जो मांग उठ रही है वो कितनी सही है, और क्या ये मांग जो है आपको लगता है कि जायज़ है? देखिए, ऐसा है, इसमें कांग्रेस पार्टी का तो पक्ष बड़ा ही क्लियर है कि एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो जाके संसद में बैठे। तो हम स्टूडेंट्स के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल एक एक्सपेरिमेंट करने जैसा है। और उसमें ऐसा है कि आप देखिए यूएसए में एक नेशनल इलेक्शन करने के लिए जो उनका सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का इवेंट है, वो करने के लिए जब ऑनलाइन सुविधा और इस तरह के प्रायोजन कर दिए गए हैं, तो उस तरह का कोई वेल रिसर्च्ड एफर्ट इंडिया में क्यों नहीं हो सकता है? डेफिनेटली इसका कोई सुप्रीम कोर्ट कॉन्फ्रेंस पे ये सब काम अपने कर रहा है, सुनिश्चित कर रहा है। बहुत सारे एग्जाम्स जो होते हैं वो ओपन बुक एग्जाम्स भी होते हैं, तो डेफिनेटली कोई रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि हिम्मत करके आगे आए स्टूडेंट्स और बलि का बकरा बने या गिनी पिग्स बने, सॉरी, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मुकेश जी। नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूँ इनकी बात में, हम काफी संवेदनशील है, लेकिन इसका विकल्प तो बताएं। ऑनलाइन या ओपन बुक एग्जाम जो है इतने कम समय में संभव हो नहीं सकता। संख्या तो आप देखिए 15 लाख लोग
15 लाख एप्लीकेंट्स हैं, एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है। अमेरिका की बात कर रही है, अमेरिका में 23 करोड़ तो कुल मिलाकर के जनता है, जो हमारे उत्तर प्रदेश के बराबर है। हम लोग 130 करोड़ के लोग हैं। इसके अलावा और बहुत सारी खाली वही चुनौतियां नहीं है। एग्जाम कब तक आप इससे भागते रहेंगे, ये सबसे बड़ा इशू है कि कौन सा ऐसा समय निर्धारण किया जाए। ऑनलाइन अगर विकल्प है तो मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन विकल्प डेवलप करने में भी समय लगता है। ये नहीं कि आपने बहुत जल्दी से एग्जाम ले लिया और उसमें कहीं उसकी टेस्टिंग एफिकेसी कम रह गई या पूरा टेस्ट नहीं हुआ तो आप एक इनकॉम्पिटेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। और या उसके अंदर कोई ऐसी कोताही हो गई, ऑनलाइन के अंदर पता लगा कोई अपलोड नहीं कर पाया कॉपी। अभी बहुत सी शिकायतें आ रही पढ़ाई करते वक्त कि कॉपी अपलोड नहीं कर पाए, टाइम निकल गया, डिजिटल पेनिट्रेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, उसकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं थी। तो ऑनलाइन के लिए भी आपको एक बहुत बड़ा सशक्त डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तभी आप ऑनलाइन एग्जाम ले भी सकते हैं। और मान लिया आपने ऑनलाइन ले लिया और उसके अंदर ग्लिचेस आ गए, उसके अंदर टेक्निकल ब्लॉकेट्स आ गए और उसकी वजह से किसी वजह से एग्जाम, तो आप फिर दोबारा से एग्जाम देते रहिए। तो कम से कम इसमें एक 100% गारंटी है कि हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट पहुंचेगा, इम्तिहान देगा। और जहां तक देखिए, हम लोग भी घर से बाहर निकल रहे हैं, हम लोग भी ये तो नहीं दुकान नहीं जा रहे हैं, हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं, मास्क लगाकर कर रहे हैं, 2-2.5 घंटे का काम है। तो अब ये तो देखिए संकट है, कोई ये संकट खाली स्टूडेंट्स के लिए नहीं, सभी के लिए है। और संकट का सामना हम लोग कर रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं। आप घर में जाकर के आप संक्रमण पकड़ सकती हैं, तो आप घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे क्या? आप अपने जीवन के जो रोज के काम है उसको आप बंद मतलब ये कह सकते हैं अगर हम घर से बाहर निकलने का रिस्क ले रहे हैं तो परीक्षा केंद्र तक जाने का भी हम रिस्क ले सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जीवन है, महिमा सिंह जी भरा होता है कायनात। जी, महिमा सिंह जी जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया। आप कहते हैं मैं नहीं आऊंगी स्टूडियो। अभी मीनाक्षी जी बोल रही थी, कौन ये भी कोर्ट कचहरी के किसी न किसी, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दी कि फिजिकल हियरिंग होगी तो ये जाएंगी, ये प्रोटेस्ट नहीं करेंगी कि भाई, तो जाना पड़ता है। अब देखिए ये संक्रमण कोई अनिश्चित है, संक्रमण, इसमें अगर निश्चितता होती तो मैं जरूर कुछ कहता। और हमारी संवेदना उनके साथ पूरी है। हमारा क्या जा रहा है अगर उनके बच्चों के एग्जाम नहीं होते। चलिए जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया, मुझे ये समाप्त करना है चर्चा को। महिमा जी जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया कि कैसे की जा सकती हैं चीजें के बाद बिगड़े भी ना और जो भविष्य को लेकर चिंताएं हैं वो भी दूर हो जाए। महिमा सिंह जी, चलिए लगता है हमारा जी जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी, इसमें 3 बातें सबसे अहम हैं। पहली बात तो गारंटी सिर्फ और सिर्फ इस बात की है कि जब आप बाहर इतने भारी मात्रा में स्टूडेंट्स को बुलाएंगे तो संक्रमण भारी मात्रा में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्या हमारे पास उसके सुनियोजन हैं कि हम उन्हें उस तरह का ट्रीटमेंट दे पाएंगे? दूसरी 2 बातें जो उन्होंने कही कि किस तरह से इसका प्रयोजन किया जाए, इसमें वो हमें सुझाएं कि विकल्प क्या रहेगा। सरकार में, सत्ता में इस समय आप लोग बैठे हुए हैं, आपके पास सब तरह के प्रावधान है, सब तरह की एजेंसीज हैं कि उनको प्रॉपरली एंगेज करके, डेलीगेट करके अभी उनसे इसका जो है एक्सपर्ट्स से इसके लिए प्लान बनवाया जाए प्रॉपर तरीके से। यानी अगर संसाधन है सरकार के पास वो इस्तेमाल कर सकती है और इस्तेमाल कर सकती है। और दूसरी बात ये कि आपने कहा कि हम 130 करोड़ की आबादी हैं, यूएसए की तरह छोटा देश नहीं है। तो देखिए 130 करोड़ की आबादी तो एग्जाम देने नहीं जाने वाली है। जो सेगमेंट नीट का एग्जाम देने वाला है वो एक बहुत छोटा नंबर है। जैसे संख्या यहाँ पर बताई भी मुकेश जी ने कि 15 लाख स्टूडेंट जो है वो इस परीक्षा में अपीयर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि यूएस की आबादी से बहुत कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का। चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सरकार जो है अभी तक परीक्षा कराने को लेकर प्रतिबद्ध नजर आ रही है। हालांकि जो सियासी दल हैं वो लगातार इसे टालने की मांग कर रहे हैं। छात्र भी यही चाहते हैं कि कुछ और वक्त के लिए परीक्षाएं टाल दी जाएं जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी आ जाता है कि अभी समय ही कुछ इस तरह का बना हुआ है, जो परिस्थितियां हैं वो अभी अनिश्चित हैं और कब तक ये सामान्य होंगी इस बारे में कोई भी साफ तौर पर कुछ अभी नहीं कह सकता है। तो यहाँ पर जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार इस बात को लेकर सोच विचार कर रही है कि परीक्षाएं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो सभी की निगाहें इस बात पर जरूर रहेंगी कि सरकार परीक्षाओं को लेकर क्या फैसला लेती है। हालांकि सवाल अभी भी यही है कि सरकार भी इस बात को लेकर चिंतित है या नहीं कि स्टूडेंट की जान से ज्यादा परीक्षा जरूरी है या फिर उनकी जान जरूरी है। लेकिन सरकार इस बात पर क्या फैसला लेती है अब यही देखने वाली बात है। सवाल आपका में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।